विषय जीव पारी प्रभुताई मूढ़ मोह बस होई जनाई। भरत नीति रत साधु सुजाना प्रभु पद प्रेम सकल जग जाना। तऊ आजू राम पद पाई चले धर्म मर जात मोटाई। होटल कटुम्ब कौबरी सरुता की जाने राम बनवासे काकी। करी कुमंत्र मन साजी समाजू आय करे कंटक राजू। कोटि प्रकार कल्पे कटलाई आए दल गौरी बटो दो भाई। जो जिये होती न कपट कचलाली कोई स्वात रथ बाजी गलाली। भरत ही दो सुदही को जाए जग गौराही राजपद पाए। ससिर गुरुतिय गामी धनुष चढ़े भूमि सुरजान। लोक वेद ते विमुख भा अदम नवेन समान सियावर राम जय जय राम। मेरे प्रभु राम जय जय राम। करो कल्याण जय जय राम। सुखों के राम जय जय राम। जय जय श्री राम। परंतु मूढ़ विषय जीव प्रभुता पाकर मोहवंश अपने असली स्वरूप को प्रकट कर देते हैं। भरत नीति परायण साधु और चतुर हैं। प्रभुओं के चरणों में उनका प्रेम है, इस बात को सारा जगत जानता है। वे भरत जी आज श्री रामचंद्र जी का पद सिंहासन और अधिकार पाकर धर्म की मर्यादाओं को मिटाकर चले हैं। कुटिल खोटे भाई भरत को उसमें देखकर यह जानकर श्री राम जी वनवास में अकेले हैं ऐसा आए हैं। अपने मन में बुरा विचार करके समाज जोड़कर राज्य को निष्कट करने के लिए यहाँ आए हैं और करोड़ों प्रकार की कुटिलताएं रचकर सेना बटोर कर दोनों भाई आए हैं। यदि उनके हृदय में कपट और कुचाल न होती तो रथ हाथी घोड़े के कतार ऐसे समय में कैसे सुहाती। परंतु भरत को ही व्यर्थ कौन दोष दे। राजपद और पद जाने पर सारा जगत ही पागल और मतवाला हो जाता है। चंद्रमा गुरु पत्नी गामी हुआ। राजा नुहोश ब्राह्मणों की पालकी पर चढ़ा और राजा वन के समान नीच तो कोई भी नहीं होगा जो लोक और वेद दोनों में ही विमुख हो गया। सहसभा सुरनाथ प्रसंग यही न राज मत किन कलम को। भरत की न यह उचित उपाय पर इन रच न खा खवाई। एक कहानी नहीं भरत बलाई निदरे राम जानू असहाय। समझे पर सो आज सुरेशेषु समर सरोस राम मुख पेशी। इतना कहनी तीरस भूला रन रस पट विलक मिस भूला। प्रभु पद वेंदी शीस रथ राखी बोले सत्य सहज बुलवासी। अनुचित नाथ न मानव मोरा भरत हमई न विचार न तोरा। कह लगी हाँ ये रहे मन मोरे नाथ साथ धनु हाथ हमारे। छत्र जाति धर बुकूल जन्मो राम अनुराग जग जान। लात हो मारे चढ़ती सिर नीच को धूर समान सियावर राम जय जय राम। मेरे प्रभु राम जय जय राम। करो कल्याण जय जय राम। सुखों के राम जय जय राम। जय श्री राम। शस्त्र वायुदेव राजेंद्र और निष्कंठ आदि की इसको राम मोहम्मद ने कलंक नहीं दिया। भरत ने यह उपाय उचित ही किया क्योंकि शत्रु और ऋण को कभी जरा भी शेष नहीं रखना चाहिए। हाँ, भरत ने एक बात अच्छी नहीं की थी जो राम जी आपको साई जानकर उनका निरादर किया। आज संग्राम में श्री राम जी आपका क्रोधपूर्ण मुख देख कर यह बात भी उनकी समझ विशेष रूप से आ जाएगी। इस निरादर का फल भी अच्छी तरह पाएंगे। इतना कहते ही लक्ष्मण जी नीति रस भूल गए और युद्ध रस रूपी वृक्ष फूल कावली के बहाने से फूल उठा। इतनी ही कहते कहते उनके शरीर में भी रस आ गया। वे प्रभु श्री रामचंद्र जी के चरणों की वंदना करके चरण रज को सिर पर रखकर सच्चा और स्वाभाविक फल कहते हुए बोले, हे नाथ, मेरा कहना अनुचित न मानिएगा। भरत ने हमें कम नहीं पहचाना। आप आखिर कहाँ तक सहा जाए, मन मारे रहा जाए जब स्वामी हमारे साथ है और धनुष हमारे हाथ में है। क्षत्रिय जाति रघुकुल में जन्म और फिर श्री रामचंद्र जी आपका अनुयायी सेवक यह जगत जानता है। फिर भला कैसे सहा जाए। धूल के समान नीच कौन है, परंतु जय डाक मारने पर सिर पर ही चढ़ती है। उठी कर जोरी स्वय सो मांगा मुनह वीर सह जो वध जागा। बाज जटा सिर कटित माथा साजी सहन पायक हाथा। आजु राम सेवक जसु लेहु भरत ही समर सिखावन देहु। राम निरादर कल कल उपाई सेवको समर तेज दो भाई। आई बना बल सकल सामुज प्रकट कहो ऋष बासिल आजू। जिम कर निकर जल जमग राजू लई लपेट लवाजी में बाजो। जैसे भरत ही सेन समेता सानुज निरंजन निपात उखेता। जो सहाय कर शंकर आई तो मारे उदन राम दोहाई। अति सरोष माथे लखन लखी सुखे सुपत सपरवान।
सबे लोक सब लोकपति चाहत भवरी गगन सियावर राम जय जय राम जय प्रभु राम जय जय राम प्रभु जय जय राम जय जय राम जय जय राम। यूँ कहकर लक्ष्मण जी ने उठकर हाथ जोड़कर आज्ञा मांगी। मानो वीर रस सोते से जाग उठा हो। सिर पर जटा बांधकर कमर में तरकस लिया और धनुष को सजकर बाणों को हाथ में लेकर कहा, आज मैं श्री राम आपका सेवक होने का यश लूँ और भरत को संग्राम में शिक्षा दूँ। श्री रामचंद्र जी के निरादर का फल पाकर दोनों भाई भरत शत्रुघ्न रणसैया पर सोए। अच्छा हुआ तो सारा समाज आकर एकत्रित हो गया है। आज मैं पिछला सब क्रोध प्रकट करूंगा। जैसे सिंह हाथियों के झुंड को कुचला डालता है और बाज वैसे लेव को लपेट में ले लेता है, वैसे ही भरत को सेना समेत और छोटे भाई सहित तिरस्कार करके मैदान में पछाड़ूंगा। यदि शंकर जी भी आकर उनकी सहायता करें तो भी मुझे राम जी की सौगंध मैं उन्हें युद्ध में अवश्य मार डालूंगा। लक्ष्मण जी को अत्यंत क्रोध में तमतमाता हुआ देखकर और उनकी प्रमाणिक सत्य सौगंध सुनकर सब लोग भयभीत हो जाते हैं और लोकपाल घबरा कर भागना चाहते हैं। कृष्ण भगवान की जय। श्यावर राम।